हेलो एवरीवन, वेलकम टू कंपटीशन करियर पॉइंट। आज हम लोग अनुभव कहानी से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर देखने वाले हैं जो मानसरोवर भाग 1 में संकलित है और अनुभव कहानी जो है मुंशी प्रेमचंद द्वारा रचित है। अगर आप झारखंड पीटी का प्रिपरेशन कर रहे हैं तो अगर कोई भी कंटेंट का पीडीएफ परचेज करना चाहते हैं या इंडिविजुअल टॉपिक, टोटल टॉपिक या खंड क ख ग घ कुछ भी करना चाहते हैं, सारे आपको अवेलेबल व्हाट्सएप नंबर पर किया जाएगा। तो व्हाट्सएप नंबर ये है 7004501486। इस पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं या आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कीजिएगा तो वहां पर सारे कंटेंट को मेंशन किया गया है। शुरुआत करते हैं प्रश्नोत्तर। अनुभव कहानी के आधार पर बताइए कि प्रियतम को कितने वर्ष की सजा हुई थी? 1 वर्ष। नेक्स्ट प्रश्न जो है, अनुभव कहानी के लेखक कौन है? मुंशी प्रेमचंद। अनुभव कहानी का प्रकाशन कब हुआ? 1928 ईस्वी को। अनुभव कहानी मानसरोवर के किस भाग में संकलित है? तो मानसरोवर भाग 1 में संकलित है। अनुभव किस विधा के अंतर्गत है? तो कहानी विधा के अंतर्गत है। अनुभव कहानी के प्रमुख पात्र कौन है? बाबू ज्ञानचंद, जो एक शिक्षक के स्कूल में शिक्षक के रूप में कार्य करते हैं। नेक्स्ट प्रश्न जो है, मैंने ऐसे सहृदय उदार मीठी बातें करने वाली स्त्री नहीं देखी, यह कथन किस कहानी से ली गई है? तो अनुभव कहानी से ली गई है। रात भर मुझे नींद नहीं आई, बाप और ससुर जिसका मुंह नहीं देखना चाहते उसका यह आदर, यह कथन किस कहानी से ली गई है? तो अनुभव कहानी से ली गई है कथन। अनुभव कहानी के आधार पर बाबू ज्ञानचंद क्या काम करते थे? स्कूल में शिक्षक थे, पढ़ाने का काम करते थे। अनुभव कहानी के आधार पर प्रियतम को 1 वर्ष की सजा होने पर स्त्री यानी मैं को अपने घर पर रखती है। कौन रखती है? बाबू ज्ञानचंद और देवी जी। 11 नंबर प्रश्न है, ऐसे वीरों का सत्कार करने के लिए जो आदमी जेल में डाल दिया जाए उसकी स्त्री के दर्शनों से भी आत्मा पवित्र होती है, यह पंक्ति किस कहानी से ली गई है? तो अनुभव कहानी से ली गई है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। पात्र परिचय। अनुभव कहानी के प्रमुख पात्र कौन कौन है? देखिए, प्रियतम जो वीरों को सत्कार करने के लिए 1 वर्ष की सजा हुई थी जेल में। मैं यानी स्त्री एक सच्चे देशभक्त नारी का आदर्श चित्रण बताया गया, दिखाया गया है। बाबू ज्ञानचंद एक स्कूल शिक्षक और देवी जी की पति, देवी जी बाबू ज्ञानचंद के पत्नी, ये थे प्रमुख पात्र। सबसे प्रमुख पात्र बोला जाएगा तो सबसे पहले इसको याद रखिएगा, बाबू ज्ञानचंद को। 13 प्रश्न है, मुंशी प्रेमचंद का प्रसिद्ध कहानी संग्रह मानसरोवर कितने भाग में संकलित है? 8 भाग में संकलित है। मानसरोवर भाग 1 में कितनी कहानियां हैं? 27 कहानियां हैं। 15वां प्रश्न है, प्रेमचंद जी को क्या कहा जाता है? कथा एवं उपन्यास सम्राट। 16वां प्रश्न है, प्रेमचंद का वास्तविक नाम क्या है? धनपत राय। प्रेमचंद का जन्म कब और कहां हुआ था? 31 जुलाई 1880, लम्ही, वाराणसी, उत्तर प्रदेश। मानसरोवर भाग 1 कहानी संग्रह का प्रकाशन वर्ष है 1936 ईस्वी। प्रेमचंद की मृत्यु कब हुआ था? 8 अक्टूबर 1936। और प्रेमचंद की समस्त कहानियां 8 भागों में किस नाम से प्रकाशित हुई थी? मानसरोवर। ये था संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर अनुभव कहानी का। अब इसके बाद हम लोग देखेंगे अनुभव कहानी का सारांश। अनुभव कहानी। प्रस्तुत कहानी का संबंध एक देशभक्त के जेल चले जाने पर उसकी अनुपस्थिति में पत्नी को आने वाले जीवनानुभवों का वर्णन है। कहानी का प्रारंभ इस घटना से होता है कि स्वाधीनता सेनानियों को जेठ की दोपहरी में शरबत पिलाकर स्वागत सत्कार करने वाले नायक को इस अपराध के लिए 1
वर्ष कारावास का दंड दिया जाता है। निराश्रित पत्नी सहायता के लिए अपने पिता और ससुर के पास जाती है। ससुर अपनी पेंशन बंद हो जाने तथा पिता अपने प्रमोशन रुक जाने का भय दिखाकर उससे आंखें फेर लेते हैं। ऐसी स्थिति में ज्ञानचंद, जो एक स्कूल में शिक्षक हैं, उसे अपने घर ले आते हैं और यह बात जब स्कूल के प्रिंसिपल को मालूम हो जाती है तब वह ज्ञानचंद को नौकरी से निकाल देने की धमकी देते हैं। इस बात को लेकर ज्ञानचंद की पत्नी देवी उन्हें इस्तीफा देने के लिए कहती है। तब निराश्रित पत्नी इस बात का विरोध करती है। उसे समझाते हुए देवी कहती है, देश की लड़ाई लड़ने के लिए उन्होंने सब कुछ त्याग दिया है। ऐसे वीरों को सत्कार करने के लिए जो आदमी जेल में डाल दिया जाए उसकी स्त्री के दर्शनों से भी आत्मा पवित्र होती है। मैं तुझ पर एहसान नहीं कर रही हूं, तू मुझ पर एहसान कर रही है। ज्ञानचंद द्वारा कड़ा विरोध होने के कारण प्रिंसिपल भी उनकी इस्तीफा नहीं स्वीकार करता है। इस विजय के साथ कहानी समाप्त होती है। प्रेमचंद ने प्रस्तुत कहानी में एक सच्चे देशभक्त नारी का आदर्श चित्रण किया है। इसमें देशभक्ति की भावना कूट कूट कर भरी हुई है और देश सेवकों के प्रति ज्ञानचंद की पत्नी देवी की तरह उदात्त भावनाओं को जगाने का प्रयास किया है। यह था आपका अनुभव कहानी का सारांश। देखिए, अगर आप देखिए इंडिविजुअल खंड लेते हैं, जैसे खंड क आप लीजिएगा, खंड क का लीजिएगा तो आपका 120 चार्ज लगेगा। अगर खंड ख लीजिएगा तो आपको ये 100 रुपये लगेगा। और खंड ग लीजिएगा 80 रुपीज़ और खंड घ लीजिएगा तो आपको 260 रुपया चार्ज लगेगा। अगर टोटल काउंट कीजिएगा तो ये 560 का आसपास आ जाएगा, लेकिन आपको टोटल जो सिलेबस का PDF चाहिए तो 500 लगेगा। आप अगर इंटरेस्टेड हैं तो व्हाट्सएप नंबर पर कॉन्टैक्ट कीजिए 7004501486 पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। या किसी भी मानसरोवर का अगर मानसरोवर कंप्लीट खरीदना चाहते हैं तो उसका 120 चार्ज लगेगा। मानसरोवर जितना भी है आपके पास, मानसरोवर 1 से लेकर 27 कहानियाँ का प्रश्न उत्तर और सारांश परचेस करना चाहते हैं तो 120 रुपये लगेगा। चिंतामणि भाग 1 का निबंध जो 5 निबंध पढ़ना उसका 80 रुपये लगेगा। तो इस प्रकार से आपको इंडिविजुअल टॉपिक का भी परचेस कर सकते हैं, खंड क ख ग भी खरीद सकते हैं, या आप कोई भी किस प्रकार भी परचेस आप कर सकते हैं। अगर यूट्यूब से पढ़ लेते हैं तो सफिशिएंट है, नोट्स बना लीजिए, PDF खरीदने की जरूरत नहीं पड़ेगा। और जितना भी देखिए आप लोग अगर प्रिपरेशन कर रहे हैं ना, जितना ज़्यादा मॉक टेस्ट लगाइए, कम से कम एग्जाम देने का पहले कम से कम सभी को 50 मॉक टेस्ट जरूर देना है। अब मैं तो 10 मैं फ्री में यानी कि फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड कर दिया हूँ टेलीग्राम चैनल पर या व्हाट्सएप में किसी को दिया हूँ, और 40 आपको और कहीं खोज के आपको और भी प्रैक्टिस करने हैं ताकि आपका एग्जाम में एक भी प्रश्न छूटे नहीं। ओके, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।